अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, आपके यहाँ पर आईबी बीपीएस 5 टू 15 के आपके जो इंटरव्यू पॉलिसी है वो आपकी ख़त्म होगी या नहीं होगी। इसके अलावा आपके जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है उसके हवाले से वो भी आपकी पॉलिसी ख़त्म होगी या नहीं होगी, और आपका जो प्रोटेस्ट है उसके हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको आपकी पॉलिसी जब से आई थी उससे लेके आपको जो रोज़ाना अपडेट्स वगैरह जॉब्स आती हैं तो उसके वजह से हम आपको पल पल की अपडेट्स वगैरह यहाँ पर देते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जब ये पॉलिसी आई थी और इसके बाद आपके जो ग्रेजुएशन के जो रिज़ल्ट आए थे तो उसके बाद हमने आपको कहा था कि आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम या सारी चीज़ें अपनी जगह अहम हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है जो कि मेरिट का बोलबाला करेगी वो चीज़ आपकी जो लिस्ट है वो आपकी टॉप टू बॉटम यानी 0 से लेके 100 तक जिस तरह से पीएससी जीएसटी के अंदर जारी की गई थी वो आपकी जारी होना लाजमी है। आपकी चाहे मैट्रिक का हो, आपका बीपीएस 5 टू 15 का टेस्ट या आपका इंटरमीडिएट का या आपका ग्रेजुएशन का टेस्ट हो, वो तो जारी होना मस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सारी दुनिया को बल्कि आपके दोस्तों को, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह सबको पता चल जाएगा, और आपके जो भी जिसने भी अप्लाई किया था उसका जो है वो सारा पोल खुल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएंगी, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और किसी को अगर गड़बड़ हुई है, करप्शन हुई है, तो उसके हवाले से यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आज के जो नौजवान हैं वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। पीएससी जीएसटी की जैसे ही लिस्ट आई थी तो उसके अंदर कोई भी गड़बड़ वगैरह हो रही थी डीओ की जानिब से या किसी की जानिब से, तो वो उसका पर्दाचार कर रहे थे। नौजवान टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का सहारा लेके वो कर रहे थे। तो ये हमने कहा था, लेकिन जो है वो ये पहले इसकी जो है अहमियत का अंदाज़ा आपको नहीं हो सका, और उस वक्त जो प्रोटेस्ट वगैरह का यहाँ पे सीन जो है वो नहीं हो सका। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी ये जो पॉलिसीज़ हैं दोनों, यहाँ पर हमने आपको पहले ही कहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके मेरिट को ख़राब करेंगी। यानी आपका जो इंटरव्यू के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सिंध के अंदर जो आपका तासुर है, वो तासुर इंटरव्यू का यही है कि जिसकी सोर्स वगैरह पैसा होगा तो उसका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो तासुर है, ये तासुर जो है वो आपका मेरिट के ऊपर आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है वो दिल जलाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को वाकई जो हो जॉब्स वगैरह देनी है या काबिल नौजवानों को आगे लाना है, तो इंटरव्यू जो है वो इसके ऊपर आपको पहले तो अपना एतमाद बहाल करना होगा, फिर जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उसके बाद कारआमद हो सकता है। उसके बाद ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकूक व शुबहात हैं। ये भी एक तरह से जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंध के अंदर जो आपकी पढ़ाई हो रही है, मैट्रिक इंटर की जो भी आपकी पढ़ाई हो रही है, जो भी आपकी यहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर हो रहे हैं वो सबके सामने किस तरह से पेपर हो रहे हैं, आप किस तरह से जो है वो नंबर वगैरह ए ग्रेड A1 ग्रेड जो कि ला के आप जो है वो इसके ऊपर तकरीबन आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर तकरीबन A1 ग्रेड यानी उसके ऊपर आपके तकरीबन 30 नंबर जो हैं वो रखे गए हैं। आपकी बी ग्रेड यानी आपके नीचे आएंगे तो 22, इसके अलावा फिर 15 नंबर रखे गए हैं। तो इस तरह से भी जो है वो आपके मेरिट का जो है वो यहाँ पे सही नहीं होगा मेरिट के साथ। तो ये दोनों जो पॉलिसीज़ हैं आपकी रखी गई हैं, ये भी आपके यहाँ पे इस हालात के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं सिंध के अंदर, उस हालात के अंदर ये चीज़ें जो है वो मेरिट को ख़राब करेंगी। तो इसलिए इनको ख़त्म होना लाजमी है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट भी बहुत सही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर इसके अलावा कैंपेन कर रहे हैं। तो एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है, आपके अपनी आवाज़ उठाएंगे तो दूसरे आपकी सुनेंगे, लेकिन आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दूसरे कैसे सुनेंगे। तो आवाज़ उठाना लाजमी है, और हक सच के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना लाजमी होता है। जब आपके साथ ज़्यादती हो रही हो, जब आपके हुकूक जो है आपको नहीं मिल रहे हो, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आपका हक बनता है। आपका पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो आपका हक यहाँ पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके यहाँ पे जो आपका प्रोटेस्ट है कल के हवाले से कैंडिडेट्स वगैरह यहाँ पे मैसेज वगैरह कर रहे हैं और इसके हवाले से यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट के ऊपर हमारा एक व्यू है जो कि हम आपको यहाँ पर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी टॉप टू बॉटम लिस्ट कह रहे हैं, आप ग्रेडिंग सिस्टम कह रहे हैं ख़त्म करें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू की शर्त यहाँ पे ख़त्म करें। तो और जो मकाम है आपका प्रोटेस्ट का, वो मकाम आपका जो है वो मेरे मुताबिक जो है वो
सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कल जो प्रोटेस्ट है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक इसकी वजह है, वजह क्या है कि आपकी देखें आईबीए आपका सिर्फ़ एक टेस्टिंग इदारा है, यानी गवर्नमेंट उसको जो भी कहेगी वो आपका करेगा। गवर्नमेंट अगर कुछ भी कहती है, ए टू ज़ेड कहती है, वो करेगा, क्योंकि एमओयू के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन वगैरह हैं, उसी के ऊपर ही ये इदारा काम करेगा। अब ये इदारे का काम नहीं है कि वो इंटरव्यू की पॉलिसी ख़त्म करे, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट उनके सामने है। तो देखें, प्रोटेस्ट उनके सामने किया जाता है जहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो जाए। जिसके अख्तियार में चीज़ें हों उसको सही करने या उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उसके सामने जो प्रोटेस्ट करना जो है वो सही होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो टेस्टिंग इदारा है इसके अख्तियार में नहीं है कि वो इंटरव्यू की पॉलिसी जो है वो ख़त्म करे या ग्रेडिंग की पॉलिसी जो है वो ख़त्म करे। हत्ता कि आपकी टॉप टू बॉटम जो लिस्ट है वो भी जारी करना जो है वो इसके जो है वो इसकी पहुंच नहीं है, क्योंकि एमओयू जो भी सिंध गवर्नमेंट और आपका ये जो आईबीए इसके साथ जो हुआ है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी उसूल होंगे, कानून होंगे, जो भी शिकें होंगी, उसके मुताबिक आईबीए का यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा कि टॉप टू बॉटम लिस्ट जो है वो आईबीए जारी करे। अब देखिए, ये जो एमओयू है, एमओयू के मुताबिक जो टेस्टिंग एजेंसी है उसने जो भी चीज़ें की वो एमओयू के अंदर लिखी हुई होंगी, जो भी टेस्ट के तरीक़ेकार हैं वो लिखी हुई होंगी। अब वो एमओयू से हट के कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता वो इदारा, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी उस इदारे को मिली हुई है वो सिर्फ वही जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता है। अब जो ये चीज़ें हैं इंटरव्यू की और आपकी ग्रेडिंग सिस्टम की टॉप टू बॉटम लिस्ट की है, तो इसके लिए जो प्रोटेस्ट बनता था वो आपका यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर आला हाउस हो गया, इसके अलावा आपका जो है वो सिंध असेंबली हो गया या प्रेस क्लब हो गया कराची के अंदर, तो वहाँ से आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका जो है वो प्रोटेस्ट का होता, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। हर मीडिया हाउस का अपना जो है वहाँ पे तकरीबन हेड क्वार्टर ही समझ लें, और कराची के अंदर तकरीबन जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं या मीडिया का जो असर व रसूख है वो तकरीबन गली गली के अंदर होता है। कोई छोटा बड़ा वाक़या होता है तो आप जानते हैं कि किस तरह से कराची के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। तो इतना बड़ा माशाल्लाह से जो प्रोटेस्ट है, जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो इसका अगर यही प्रोटेस्ट अगर कराची के अंदर होता, सिंध गवर्नमेंट सिंध असेंबली या वज़ीर आला हाउस या प्रेस क्लब उसके अंदर होता, तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज और एक जिससे बंदा मुतालबा करता है तो उसी के सामने ही एहतजाज करता है और उसी को ही ये अख्तियार है कि वो इसको कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर इलेक्शंस का माहौल है, गवर्नमेंट अभी जाने वाली है, निगरान हुकूमत आने वाली है, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो अच्छा मौका है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात मनवाने का, ठीक है। अब देखें, ये प्रोटेस्ट अगर यहाँ पे कराची के अंदर हो जाता तो ये बेस्ट से बेस्ट हो जाता और उसके जो नताइज हैं वो भी हमारे मुताबिक जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाते, क्योंकि हड़बड़ी मच जाती और गवर्नमेंट मजबूर हो जाती कि ये चीज़ें जो है वो उसी टाइम ही इसको ख़त्म कर दें, या आपको जो कोई एग्रीमेंट वगैरह कोई मिनिस्टर वगैरह आते वो आपसे मुज़ाकरात वगैरह करते तो इसको जो है वो वादा करते, तो उसके बाद आपका प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रोटेस्ट है सक्खर के अंदर, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो उस लिहाज से यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपके जो प्रोटेस्ट है उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है वो सही इसके जायज़ मुतालिबात हैं, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब देखें, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक अच्छी बात है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना। घर पे बंदा बैठा रहता तो बैठा रहता। अब देखें, शऊर आ गया है नौजवानों के अंदर, वो अपनी चीज़ें अपने हुकूक पहचान रहे हैं, उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ़ यहाँ पे जॉब्स के हवाले से अच्छी चीज़ नहीं है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि हर शहरी जो है अपने हक़ के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है। इस प्रोटेस्ट में आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो अपना जो प्रोटेस्ट है वो आपने पीसफुल करना है, इसके अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट को जो है वो दूसरी तरफ उसका मकसद जो है वो डाइवर्ट हो जाए। यानी कुछ चीज़ें क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे लग रहा है कि शिरकत करेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसे नामुनासिब या कुछ ऐसे वाक़यात ना हो जाएँ जज्बातियत के अंदर आके, या तो कुछ ऐसी हरकत जो है वो आपके जो सिग्नल्स वगैरह हैं, रोड रास्ते वगैरह हैं, या लोग हैं या गाड़ियाँ हैं उसको नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि अपना एजुकेटेड वे में शऊरी तौर पर अपना जो है वो हक़ लेने के लिए एक
पीसफुल जो प्रोटेस्ट है वो अपना यहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे। इन बातों का आपने जहन नशीन कर लेना है। हो सकता है कि आपके अच्छी तादाद में मीडिया आ जाए, हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपने तैयारी यहाँ पे करनी होगी। आपने यहाँ पे जो प्ले कार्ड्स वगैरह कुछ अच्छे नारे या अच्छे जो है वो जुमले यहाँ पे आपने प्ले कार्ड्स वगैरह पे लिखने हैं, तंज़िया मिजाज के अंदर, शायरी के मिजाज के अंदर, ताकि दूर से वो अट्रैक्शन के हामिल हों और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने की ताकत भी यहाँ पर रखते हों। उसी से ही आपके यहाँ पे सक्सेसफुल प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने आप को यहाँ पे पीसफुल रखना है, शऊरी तौर पर, एजुकेटेड तौर पर यहाँ पे अपना हक जो है वो आपने यहाँ पे मनवाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मीडिया हो सकता है यहाँ पे आए और मीडिया को आपके इंटरव्यूज़ एग्रेशन आपका शो कर रहे हो, यानी जो सवाल आपसे करे मीडिया तो उसकी आपकी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। यानी आप इस प्रोटेस्ट के अंदर आपने क्यों शिरकत की है, आपके क्या व्यूज़ हैं, तो आप यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू पॉलिसी जो है वो क्यों ख़त्म की जाए। आप यहाँ पर वैलिड एंड लॉजिकल आंसर आपको यहाँ पे देने हैं, जो कि आपको यहाँ पे ज़हन आपकी इजाज़त दे रहा हो। आपने ये कहना है कि हमारा सरकारी इदारों के ऊपर जो है एतमाद नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारा हक नहीं मिल रहा, हम एजुकेटेड हैं, हम सालों से अप्लाई कर रहे हैं। या अगर वो कहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं तो मेरिट को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कैमरास लगाने, ताकि हर एक का जो मेरिट है वो रिकॉर्ड हो सके, किसने कैसा इंटरव्यू दिया है। अगर कैमरा के ऊपर वहाँ पे आके लगाते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर, तो आप उसके जो है वो हक में हो सकते हैं, जबकि मेरिट आपका यहाँ पे मेरिट के ऊपर चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से वो पूछें तो इसके ऊपर भी आपका क्लियर इंस्टांस आपका जो है होना चाहिए कि आपके एजुकेशन के अंदर जो निज़ाम है, मैट्रिक इंटर के अंदर जो आपके आगे के लेवल के अंदर तो ग्रेडिंग वगैरह लेना जो आसान है, पैसों के ऊपर सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो इस मिजाज के अंदर जो है वो किस तरह से आपकी जो है वो मेरिट के ऊपर आपको नौकरी जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। इसके हवाले से दूसरा, ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो जॉब आपको ऑफ़र की जाए वो टेस्ट की बुनियाद पे की जा रही है। किसी के पास्ट, किसी हिस्ट्री के अंदर जिसने मैट्रिक के अंदर नंबर सही लिए या नहीं लिए, उसके ऊपर आप थोड़ी ले रहे हैं। आपने तो टेस्ट किया, टेस्ट के अंदर जिसका मेरिट ज़्यादा है, जिसने अच्छे नंबर दिए, तो उसको आपने प्रीफेयर करना चाहिए। हाँ, किसी ने अगर अच्छे नंबर लिए टेस्ट के अंदर, तो उसको छोड़ के अगर किसी ने मैट्रिक के अंदर जो वो चीटिंग करके या ग्रेडिंग के लिए आपने पैसा वगैरह चला के ग्रेड अच्छा ले लिया, तो उसको जॉब मिल जाए, और जो अच्छे नंबर लेकर आया टेस्ट के अंदर तो उसको छोड़ दिया जाए। ये क्या दो तज़ाद नहीं होंगे? ये दो जो है वो मजाक नहीं होंगे? एक मेहनत करने वाले को जिस जॉब के लिए ये टेस्ट की बुनियाद थी, तो टेस्ट के अंदर नंबर अच्छे आने के बावजूद जो है वो उसका पास्ट देखा गया, और पास्ट के अंदर जो दूसरे तरीक़ों से जो है ग्रेडिंग लेकर आ गया, तो उसको जो है वो जॉब दी गई। तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, और हम जो है वो आपका कराची के अंदर होता तो ये बेस्ट हो जाता, लेकिन फिर भी आपके लिए हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके हवाले से हम यहाँ पे कल जो प्रोटेस्ट है उसकी कवरेज वगैरह यहाँ पर करेंगे, और हम यहाँ पे पूरी सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके हक़ के अंदर यहाँ पर बेहतर होगा, और हो सकता है कि हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि आपका ये प्रोटेस्ट जो सक्खर के अंदर भी हो रहा है, तो आपका ये सक्सेसफुल हो, इसी के रिज़ल्ट आना जल्दी शुरू हो जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप अपने जो MNA MP वगैरह आपके शहर के अंदर, आपके तालका ज़िला के अंदर आपके जो मौजूद हैं, अभी तो इलेक्शंस का माहौल, इलेक्शंस के अंदर वो तो ब्लैकमेल होना चाहते हैं। यानी आप उनको अच्छे तरीके से आप कन्विंस कर सकते हो कि भाई, और ये नारे भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कि जब आप हमारा हक देंगे जब ही हम आपको वोट देंगे, हक नहीं देंगे तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे। तो आप घर घर जाके या पॉलिटिशियन से मिल के आप कह सकते हैं कि भाई आप ये कैंसिल नहीं करवाओगे, आप ये नहीं करोगे हमारे लिए, हम आपको वोट भी नहीं देंगे, वोट हमारे घर में से कोई भी आपको नहीं देगा। तो इस तरह से प्रेशर दे के वो खुद ही अपनी पार्टी वगैरह को कह के वो सारे इकट्ठे होके इसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शंस जीतने, इलेक्शन से बड़ी कोई भी उनके लिए चीज़ नहीं हो सकती। अभी उनको 5 साल के अंदर इक़्तिदार के अंदर आना है, तो ये काम उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। उनको जस्ट जो है वो तरमीम करनी होगी, और अगर ये MNA MPs वगैरह कन्विंस हो गए, इनको प्रेशर आ गया, तो ये अपनी पार्टी को कहेंगे, और पार्टी जो है वो अपना इलेक्शंस का ही मैनिफेस्टो देखेगी, अपने इलेक्शंस का ही सोचेगी। उनको हर हाल में इलेक्शंस जीतने, तो उम्मीद है कि वहाँ से भी आपकी ये पॉलिसी जो है वो इसके ऊपर तरमीम आना शुरू हो जाए, और आपकी पॉलिसी जो है वो इंटरव्यू और ग्रेडिंग की वगैरह की यहाँ पे इसके अंदर जो है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नज़र आए, और ये
ख़त्म होने की चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट जाने वाली है, तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया, तो ये काम करके जाएगी तो ये उनके लिए एक अच्छा कदम होगा वोट लेने के लिए। तो ये ज़रूर करेगी गवर्नमेंट, और ये हो सकता है ये ख़त्म हो जाए। तो ये भी तरीका, ये भी आपने जो है वो इसको आज़माना है, और अपने MPs वगैरह, MNA वगैरह इनको भी यहाँ पे इस वोट के चक्कर में आपने इनको बताना है, ताकि ये आगे जाके अपनी पार्टी वगैरह, अपने वज़ीर आला वगैरह को यहाँ पे कहें, ताकि ये चीज़ें हट जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन बहुत अच्छा हो, और आपके इंशाल्लाह ताला ये पॉलिसी जो है वो आपके हक़ में आवाज़ आ जाए, उसी वक्त ही आपका प्रोटेस्ट हो। और इस हवाले से हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। कल के हवाले से पूरी रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हम आपकी सपोर्ट में हैं। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और सिंध के नौजवान का जो है वो एतमाद बहाल होगा, और ये मेरिट के ऊपर सारी चीज़ें होंगी, मेरिट के ऊपर यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, कोशिश करना इंसान का हक़ है। बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो अल्लाह ताला इंसान की बेहतरी के लिए करता है, लेकिन कोशिश करना लाजमी है, और ये शऊर आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये शऊर आना ही आपकी एक तरह से आपकी अच्छाई है, आपकी जीत है। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। और आप अपनी राय जो है वो इस कमेंट्स के अंदर आप दें, और इस वीडियो के हवाले से आप बताएं ये पॉलिसीज़ वगैरह किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पोस्टर वगैरह बनाएंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोटेस्ट के हवाले से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी तजवीज़ वगैरह आपको देनी है तो आप कमेंट के अंदर यहाँ पे दे सकते हैं, या हमारी जो राय हमने यहाँ पे जो आपको बताया तो उससे आप मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं है, तो सारी चीज़ें आप कमेंट के अंदर यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो हम आपको फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर भी आप शेयर करना है, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह देने हैं, तो यहाँ पे इसको भी, ताकि आगे जाके सारे नौजवानों को पता चल सके, ताकि ये स्ट्रेटजीज़ वगैरह फॉलो करें, उसके जो है बेहतर तरीके से रिज़ल्ट आना शुरू हों। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।